नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और पीओटी में हम लेकर आए हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के 300 क्वेश्चन सीरीज में थ्योरी के लेवल 2 है। ये हमारा लेवल फर्स्ट हो गया था। उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्यूशन कर लिया था। और जिसने भी हमारा जो फर्स्ट लेवल का जो सॉल्यूशन नहीं देखा है वो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण ट्राइड नहीं है। ऑप्शन है विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक, सामाजिक तकनीक, प्रबंध तकनीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सामाजिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। ऑप्शन है अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने के भीतर से आती है। इसके अंदर ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये मिलान वाले हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा है, अधिगम की इच्छा स्वयं के भीतर से आती है, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा है। उसके बाद है एक अनुदेशक के मार्गदर्शन में एक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। औपचारिक शिक्षा अपने परिवार या पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्गदर्शन द्वारा अर्जित की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा अधिगम की इच्छा बाहरी विधियों के माध्यम से सीखने वालों में उत्पन्न की जाती है। तो इसमें हमको मिलान करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा में हमारे को मिलता है फर्स्ट का पी, अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने वाले के भीतर से आती है। और उसका है उसके बाद है बाहरी अभिप्रेरणा, सेकंड है बाहरी अभिप्रेरणा। तो बाहरी अभिप्रेरणा के अंदर हमारे आता है अधिगम की इच्छा बाहरी विधियों के माध्यम से सीखने से आती है, इसका ये एस होगा। और उसके बाद आता है 3 नंबर आता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा एक अनुदेशक के मार्गदर्शन में एक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। और उसके बाद आती है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा के अंदर अपना आता है अपने परिवार या पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्गदर्शन द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशक में पाई जाने वाली बुरी विचार शैलियों के क्या कारण है। ऑप्शन है आत्मविश्वास में कमी, अनुचित अधिगम स्थिति, अल्प विषय ज्ञान, खराब स्वास्थ्य स्थिति और घबराहट। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डी। 1, 2, 3 और 4, 5 ये सभी हमारे जो है वो अनुदेशक में पाई जाने वाली बुरा विचार शैलियों के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसमें 5 ज्ञात आधार वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है। ऑप्शन है भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षुओं के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी होगा हमारा राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्नलिखित को मिलाइए। ऑप्शन दिए हुए हैं स्मृति के नियम और परिभाषा है। तो हमारा जो फर्स्ट है वह उसमें दिया हुआ है कि अभिनवता का नियम, अभिनवता का नियम है। इसके अंदर दिया गया है कि यदि घटना हाल ही में हुई है तो यह लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहेगी। और लॉ ऑफ प्राथमिकता का नियम,
हमारे मस्तिष्क में एक प्रबल प्रभाव डालने वाली घटनाएं लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है। और सामर्थ्य का नियम, प्रभाव हमारे कार्य के पूर्ण चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहते हैं। तो यह है, इसके अंदर ये जो हमारा निम्नलिखित को युग्म से सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह हमारा बी होगा। तो इसके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट है हमारा अभिनवता का नियम। अभिनवता के नियम के अंदर होगा हमारा, यदि घटना हाल ही में हुई है तो यह लंबे समय तक मस्तिष्क के अंदर बनी रहती है। अभिनवता का नियम यह कहता है। और उसके बाद आता है सेकंड हमारा प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता के नियम के अंदर हमारा होगा वो आर होगा। यह है, प्रभाव हमारे कार्य के पूर्ण चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है। प्रभाव का नियम ये हो गया हमारा। और उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर, वो है सामर्थ्य का नियम। सामर्थ्य में है हमारे वो है क्यों। यह है, हमारे मस्तिष्क पर एक प्रबल प्रभाव डालने वाली घटना लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है। तो इसका जो करेक्ट है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सायासपूर्ण अधिगम का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है परिपाठी अधिगम, प्रयास और भूल अधिगम, बुद्धि संगत अधिगम, तर्कहीन अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बुद्धि तर्कहीन अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर शिक्षण, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण, भागों से संपूर्ण की ओर शिक्षण, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ नहीं होगा। 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा वो, इसके अंदर जो पीडीएफ है इसके अंदर ये 4 नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसके अंदर ही होगा, यह सरल से जटिल की ओर होता है। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, यानी छोटे छोटे भागों से संपूर्ण की ओर होता है। और अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो ये अनिश्चित से निश्चित की ओर ये नहीं होगा, ये निश्चित से अनिश्चित की ओर होता है, ये होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे को 1, 2 और 3 ये होगा, ना कि ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, चाक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 50 से 60, 30 से 40, 25 और 10 से 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ए नंबर का 50 से 60। और जो मुख्य शीर्षक मेन शीर्षक होता है उसके लिए 50 से 60, और सब शीर्षक होता है उसके लिए हम रखते हैं वो 30 से 40 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नॉर्मल जो होता है उसके लिए 10 से 20 हम हमारी जो शब्द है उसकी मोटाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है अधिगम उद्दीपन का परिणाम होता है, अधिगम करता तभी सीखते हैं जब वे सीखने का इच्छुक होता है, प्रारंभिक सफलता प्रभावी अधिगम के अवसर घटाती है, अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 10 नंबर में हमारा जो कथन है वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, एक अच्छे पर्सन की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन, पर्सन संक्षिप्त और सरल भाषा में किया जाना चाहिए, प्रत्येक पर्सन एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, पर्सन प्रशिक्षुओं को अनुमान लगाने हेतु बाध्य करना चाहिए, पर्सन संदिग्ध होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 11 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर,
आवश्यकताओं का मेस्लो का पदानुक्रम का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है क्रियात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताएं, संबंध और व्यापार की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ए नंबर होगा। 1 2 3 4 5 ये क्रम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीटी की हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, सस्ता कार्यक्रम, प्रशिक्षकों और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को तुष्ट करने के लिए, हमारे देश के वृहद क्षेत्र को कवर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ही होगा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? ऑप्शन है जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, जब संदेश माध्यम में प्रेषित करता है, जब संदेश माध्यम को छोड़ता है, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक बोर्ड पर लिखते समय उपशीर्षक के लिए अक्षर का आकार होना चाहिए। ऑप्शन है 50 से 60, 30 से 45, 25 mm और 10 से 20 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 30 से 45 और मेन शीर्षक के लिए जो रखा जाता है वो 50 से 60 mm रखी जाती है। हमारी जो शब्दों का जो शीर्षक होता है उसकी मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7 और 9। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण के क्या लाभ है? ऑप्शन है छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने हेतु आसान है, नकल की संभावना अधिक होती है, यदि छात्र को उत्तर नहीं आता है तो वह उत्तर का अनुमान लगा सकता है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा हमारा छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने हेतु आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधाओं में से क्या है? ऑप्शन है दीर्घसूत्रता, धन का अभाव, समय का अभाव, विश्वास का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीर्घसूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन है फायरफॉक्स, गूगल, याहू, बीइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, चार चरणी विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्व तैयारी का घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना, प्रश्न पूछना, पूर्ववर्ती पाठ से संबंध करना, भविष्य की जरूरतों को इंगित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशक के उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है? ऑप्शन है वित्त, व्यक्तिगत, अधिगमकर्ता, प्रशासन, उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। ऑप्शन में है पाठ्यक्रम को रोचक बनाता है, अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करता है, सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करने में सक्षम हो, यथोचित सख्त और अनुशासन बनाए रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके अंदर हमारा होगा डी, 1 2 3 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलाइए। ऑप्शन है स्मृति के नियम है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। स्मृति का नियम, स्मृति का नियम और उदाहरण है उसके अंदर हमारा फर्स्ट है निरंतरता का नियम। इसके अंदर होगा हमारा
निरंतरता के नियम के अंदर होगा हमारा, वो होगा ताजमहल। और उसके बाद आता है समरूपता का नियम। समरूपता के नियम के अंतर्गत हमारा आएगा पेन और पेंसिल। और उसके बाद आता है विपरीत नियम। विपरीत नियम में आएगा हमारा काला और सफ़ेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। अनुसांगिक अधिगम की हानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, 1 नंबर है अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति, अधिगम की स्थिति पर नियंत्रण, उचित मार्गदर्शन का अभाव, सकारात्मक अधिगम का आश्वासन नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। निम्नलिखित को मिलाइए। प्रयुक्त जानवर, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत और प्रयुक्त जानवर दिए गए हैं हमें। तो ऑप्शन है प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये हमारा जो जिस जानवर पर किया गया था वो है हमारा डॉग पर, कुत्ते पर किया गया था। उसके बाद आता है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत। ये हमारा किया गया था बिल्ली पर। एंड अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये हमारे चिंपांजी बंदर पर किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का अवयव नहीं है? ऑप्शन है प्रयास, निरीक्षण, गुणवत्ता, परिणाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है पूछें, रुकें, बुलाएं, सुने, ग्रहण करें और दोहराएं। पूछें, बुलाएं, रुकें, सुने, ग्रहण करें, दोहराएं। पूछें, रुकें, बुलाएं, ग्रहण करें, सुने, दोहराएं। पूछें, रुकें, बुलाएं, सुने, दोहराएं, ग्रहण करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही होगा। पूछें, रुकें, बुलाएं, सुने, ग्रहण करें और दोहराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है परिचयात्मक प्रश्न, विकासशील प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा विश्लेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का। एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है? ऑप्शन है अभिविन्यास, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, सामग्री का चयन, अनुकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अनुकरण। 30 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? सबसे कम लागत, क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। नकल करने की संभावना कम होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? ऑप्शन है तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, संकल्पनात्मक कौशल या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणक घटक नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव बताना, चर्चा का विकास करना, मौखिक परीक्षण देना, प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्यक्तिगत अनुभव बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन है भाषण है, प्रदर्शन है, अभ्यास है, लिखित वक्तव्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा लिखित वक्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। आत्मपरक प्रदर्शन ये नहीं मापता है। ऑप्शन है राय, भावनाएं, सामान्य धारणा,
लक्ष्य का रिकॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा लक्ष्य का रिकॉर्ड है। आत्मपरक प्रदर्शन लक्ष्य का रिकॉर्ड नहीं मापता है, राय भावनाएं और सामान्य धारणा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT शब्द के अक्षर का वर्णन है। ऑप्शन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑफिस, ट्यूब्यूल। सेकंड है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड। नेक्स्ट है स्टैंड, वेयर, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स। स्ट्रेंथ, वेयर, ऑफिस और थ्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का। 7 बाजार रणनीति में विपणन रणनीति गतिविधि ये दिखाती है। ऑप्शन है विज्ञापन पत्र, प्रतिक्रिया, भौतिक सबूत, उत्पाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा विज्ञापन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है। ऑप्शन है सहव्यवहार नेतृत्व है, सहभागी नेतृत्व है, परिवर्तनकारी नेतृत्व है, निरंकुश नेतृत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा सहभागी नेतृत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कक्षा में ये होना चाहिए। ऑप्शन है कंप्यूटर होना चाहिए, एनिमेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा कंप्यूटर शिक्षण कक्षा के अंदर कंप्यूटर होना सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT विश्लेषण यह बताता है। ऑप्शन है कंपनी की रणनीति, करियर प्लानिंग, समस्याएं सुलझाना, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा ये सभी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन है आंतरिक सज्जा, पैकेजिंग, विज्ञापन, ब्रांडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विज्ञापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन है पत्राचार पाठ्यक्रम, स्व अध्ययन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ई लर्निंग है। ई लर्निंग को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में पत्राचार पाठ्यक्रम, स्व अध्ययन पाठ्यक्रम, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। प्रश्न उठाने में शिक्षण की कौन सी विधि शामिल है। ऑप्शन है अतुल्यकालिक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षण, परस्पर संवाद शिक्षण, अनुकूली शिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पूछताछ आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है। ऑप्शन है ज्ञान, समझ, उपयोग, विश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो एनालिसिस होगा, विश्लेषण। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ओवरहेड में किसी विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए एक प्रशिक्षक इसका उपयोग करता है। ऑप्शन है मुख्य टेका, ओवरले का, ध्रुवीकरण टेप का, ये सभी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के प्रति प्रशिक्षक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है शैक्षणिक इकाइयाँ उपलब्ध कराना, पाठ्यक्रम उद्देश्यों को संचार करना, फीस बढ़ोतरी, विशेष उपस्थिति आवश्यक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फीस बढ़ोतरी। तो शिक्षक की जिम्मेदारी वो फीस बढ़ोतरी नहीं होती है, बाकी सभी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सज्जा से जुड़ी है। ऑप्शन है ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रेक्षणमूलक परीक्षण, क्लासिक कंडीशनिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑपरेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। सक्षमता के किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझता है। ऑप्शन है अचेतन अकुशलता, सचेत कुशलता, सचेत कुशलता और सचेत अकुशलता, अचेतन कुशलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सचेत अकुशलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। सूचना सामग्री के आकार में मुद्रित मीडिया ये है। ऑप्शन है मार्गदर्शक पत्र है, लिखित वक्तव्य, अध्ययन मार्गदर्शन पुस्तक है, ब्रोशर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो हमारा होगा ब्रोशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षतावाद, उपयोगिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 एंड लास्ट नंबर है आज का, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। ऑप्शन है सीखने के प्रतिमान से, सीखने की योजना से, सहभागी योजना से, विषयगत प्रक्रिया से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा सहभागी योजना से। तो हमारा दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।